उत्तराखंड तुम्हारी और हमारी थाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया और देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ 5 धाम हैं। पहला धाम हरि का हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ की संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, मगर इस देवभूमि की ये हालत के जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दगड़ियों, उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है वो उत्तराखंड की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन यापन, जो उत्तराखंड का संघर्ष रहन, जो हमारा आंदोलन रहे और जो उत्तराखंड की समस्या छन या उत्तराखंडी जो प्रवास में रहना छन वो की समस्याओं का वास्ता यो उत्तराखंड में थाती और माटी अपनू एक योगदान देलू, एक जागरूकता का वास्ता लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करा, साथ में जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाला तब तक आपका मोबाइल में जाए वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचली, यहाँ का वास्ता बेल आइकन जरूर दबाया। आ जाए मुन्ना रावत जी, मनोज द्विवेदी जी और विजय अधिकारी जी, ये तमाम वो शख्सियत है पूरी कार्यकारिणी जो कि देवभूमि उत्तराखंड जागृति सांस्कृतिक मंच है और कई वर्षों से हमारे समाज के लिए, हमारी बोली भाषा के लिए काम कर रही हैं। और माननीय मंत्री जी अपने हाथों से उनका सम्मान, देखिए ये बहुत बड़प्पन है हमारे भारद्वाज जी का कि पहाड़ियों के बीच में हमेशा जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं। और माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे गर्ग साहब भी समय से पहले यहाँ पहुंचकर देखिए इतने सक्रिय हैं अपने काम पे, तो जरा तालियां ऐसे महान भाव के लिए। और आज का ये भव्य कार्यक्रम दिल्ली सरकार के माध्यम से गढ़वाली कुमाऊनी जौनसर एकेडमी और जिसके सेक्रेटरी और बड़े ही कला प्रेमी श्री संजय गर्ग जी, देखिए परंपरा को निभाते हुए एक अद्भुत नजारा इस मंच पर, ये यादगार लम्हा आप अपने अपने फोन पे कैद कर लीजिए। दे दिया बाबा जी, दे दिया बाबा जी गो कन्या दाना। लेकिन नई पीढ़ी का लोग दिमाग को तुम घुसी तो वो अलग गीत लगाना चाहिए। खेरी तो बात हुआ बच्चों की। अब जल भाई जने हमन मांगल वांगल लगे नहीं भीतर गए भाई, पंडित जी तो बोले, पंडित जी जरूर नया लड़कू जवान पढ़े के गए छो मैं तो कदम में लगी छे लीड और वो जी गीत सुनो छो केन बोले पंडित जी टाइम हैगा फटाफट से आरती करा और वो हक होगा हां लाओ धूपबत्ती और वो भी ओ मन बदनाम वे गाई डार्लिंग तेरे लिए, हां डार्लिंग तेरे लिए मन बदनाम वे गाई, मन बदनाम वे गाई डार्लिंग तेरे लिए। ओम जय जगदीश। देखा इनका असर होगा जो गीत हो लेके बाद चला हम पंडित जी को छोड़िए मैं चल भी आरती हो गया ही। अब नया लड़का गो मार दे बेटे जय अच्छा अब देख लगी छे ढोतम होगी और उन दूंगे में दास का बैठ उधर दास में तुम हो पहले के कोना में वो तो बुलाया भाई तुम कहां यार जब तुम जरा ढोल लगा तो जरा हमें नाचना है, बहुत दिन से हम नाचे नहीं है। और वो बेचारा जहां में छोगे ने ढोल पकड़ी वो भी अरे बल मुन्ने बदनाम बल मुन्ने बदनाम अरे मुन्ने बदनाम वे के डाल लेते तेरे लिए बदनाम बल मुन्ने बदनाम अरे मुन्ने बदनाम वे के डाल लेते तेरे लिए मुन्ने छठो बाम वे के डाल लेते तेरे लिए मुन्ने बदनाम वे के डाल लेते तेरे लिए। तो भाई मैं हाथ जोड़े अपील कर दूं, हिंदी गानों जरा कम सुना अपना गढ़ सच्ची ए जहे
भानुमती पावो बजारा सची तो ही मुल्योलु है कुर्ता सोलारा सची ए जहे भानुमती पावो बजारा सची तो ही मुल्योलु है कुर्ता सोलारा सची ए जहे भानुमती पावो बजारा सची तो ही मुल्योलु है कुर्ता सोलारा। शाबाश बीड़ी को बंडल है भानु बीड़ी को बंडल बीड़ी को बंडल है भानु बीड़ी को बंडल पौड़ी बटी छुटी गई गढ़वाल मंडल पौड़ी बटी छुटी गई गढ़वाल मंडल। अरे ऐ चाहे सर 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 ऐ चाहे भानुमती पावो बजारा सची तो ही बोलोल है कुर्ता सोलारा सची ऐ चाहे भानुमती पावो बजारा सची ऐ चाहे भानुमती पावो बजारा। आहा होए सबसे सरवट 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 छाटो हे बांध जला घोर भानु बांध जाला घोर बांध जला घोर भानु बांध जाला घोर तू चपल्या छाल अर मैंने यार और तू चपल्या छाल अर मैंने यार और। अरे ऐ जाहे सर ऐ जाहे भानुमती पावो बजारा सची तो ही मुल्योल है कुर्ता सोलारा ऐ चाहे भानुमती पावो बजारा सची तो ही मुल्योल है कुर्ता सोलारा। ये मेरी किची तो भाई देखा कुछ लोग पिछले बैठे आछन कुर्सियों में उनको डांस करने को मन तो बहुत करूँ तो पर बैठ के लगे आछन इन्हें। अरे भाई बंदो खड़ो हो जाए यार तुम्हारो अपनो कार्यक्रम जो शर्म के बात नहीं है भाई साहब ये मजे की बात है आ जाओ आगे शर्माने वाली बात नहीं है। 1 2 3 स्टार्ट। बांध जला घोर भानु बांध जाला घोर बांध जला घोर भानु बांध जाल घोर तू चपल्या छाल अर मैंने यार गोसाई जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपसे आपन थोड़ा टाइम दे उत्तराखंड में थाती और माटी माँ उत्तराखंड में थाती और माटी सबों की वो एक अकेला कह के नहीं और आप और जितना भी रंगमंच से जुड़े लोग थे उत्तराखंड की थाती माटी का बारहमाही बखान कर रहे हैं चाहे वो गीत का माध्यम से नाट्य का माध्यम से या फिर आप जब अनाउंसमेंट कर रहा तो भी एक अकेला कह के कि हम अपनी थाती माटी बोली भाषा की बात कर रहा तो आप तो थोड़ा सी जो मन मारो ना कई बार की कलाकार से काम करनू से बोली भाषा से हम लोग पैसा भी कमा बुरा न माने है ना सच्चाई से और कथ का हम पहाड़ का लोग जो संजत का भी गीत नाटक ये सब कुछ करना चाहते कथ का लोग बोला जो कि पहाड़ का प्रतीक सोचता लोग जो आप क्या पहाड़ी कलाकार सोचना चाहिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड मेरी थाती और मेरी माटी का सभी दर्शकों थे पन्ने गोसाई को प्रणाम और बहुत अच्छा सवाल करी रह बात है कि उत्तराखंड का कलाकार किस हुसन भाई जो लोग कलाकार जो पहाड़ में काम करना चाहते मीजन कलाकार लोग हम तो उत्तराखंड का बारे में बहुत सोचता कि उत्तराखंड को विकास हो उत्तराखंड में फिल्म जगत भी बढ़ावा मिल जाओ सरकार भी सपोर्ट करी न और हमसे तो रोजगारी मिनू छे और मैं तो वो उन उत्तराखंडी छो जो लोग गाँव बटी के लिए आना छन और मैं दिल्ली बटी गढ़वाल जानो छो काम करनो रोजगार गुण तो मिथे पहाड़ से बहुत प्रेम छे और जब तक जिंदगी बची रही अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा को में काम करते रहो। आज जो स्थिति हमारो जो अभिव्यारी ही हम लोगों ने 24वां स्थापना दिवस मने
24 साल का बाद भी आज हम भी जगह पर ही खड़ा था और आज भी नारा लगवाना था, आज भी मांग करना था। चलो दो आप कहें देखा जी, अब अभी एक नेगी जी को मतलब योगी जी को एक नारो छो बटेंगे तो कटेंगे और रहेंगे नेक तो मतलब मिलके रहेंगे जो भी छो। हम लोग ना एकजुटता नहीं चाहिए हम पर, हम बटेंगे ना आपस में। बिल्कुल। अगर हमारा अब कोई बुनो कुमैया छू, कोई बुनो गड़वा छू, कोई बुनो टीरी छू, कोई चमोली छू, हम एक उत्तराखंडी छा। जय दिन हम वहाँ ये बात एजाली हमारा दिल में, हमारे चिकोड़ी में, हमारा मन में कि हम उत्तराखंडी छा। तो मैं छाती ठोक के बोल दूं कि हमारा उत्तराखंड बहुत विकास करोलू और उत्तराखंड को उज्जवल भविष्य होलू। उत्तराखंड का युवा कोई नहीं भटकलो ना होना, कोई प्रदेश नहीं जालू, बस जरा सरकार थे बहुत जरूर थी जरा ध्यान दियो हमारा उत्तराखंड का युवाओं पर रोजगार का बारे में। तो पहले भी हमारा उत्तराखंड स्वर्ग छो और दोबारा बढ़ जाओ और भी तो बढ़ जाए, बहुत है ना। बहुत बहुत एक बार फिर से उत्तराखंड मेरी थाती मेरी माटी का सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काम धाम छोड़ी मैं वो घूमड़ चली जाती, आसरा दिन घूमे तेरी रात घर आंदी। अरे कभी घूमड़ो जाती कभी छुयो ममसी जाती, अपना फैशन की छोई सब मां लगांदी। अरे चलते बटना भेजे कुर्ती कॉलर मां, अरे मेरी फनुली जई जा ब्यूटी पार्लर मां, हाँ ब्यूटी पार्लर मां, फनुली ब्यूटी पार्लर मां, मेरी फनुली जई जा ब्यूटी पार्लर मां। सुनो कसी मीठी वाणी छोड़ने नहीं लागी, छोड़ने नहीं लागी। पहाड़ा ठंडो पानी सुनो कसी मीठी वाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुनो कसी मीठी वाणी छोड़ने नहीं लागी। के यहाँ पे आए, ये मेरा सौभाग्य है और मैं आपसे मिल रही हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है।
तो अपने लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। ओ मोहना सुनर बने दे, ढाई तोले नथुनी बने दे, हाय तेरी गड़े के भली लगे, ढाई तोले नथुनी बने दे। ओ मोहना सुनर बने दे, ढाई तोले नथुनी बने दे, तेरी गड़े के भली लगे, ढाई तोले नथुनी बने दे। जो भी यहाँ पे, मैं आपका डांस देखने आई हूँ आज। वाह, लक्ष्मा ओहो लक्ष्मा तेरी नाक में सजे, मेरी बड़े नथुनी झुम लगे, ये भला छाजरो गल बंदा, तेरी नथुनी तगड़ा झुम लगे। लक्ष्मा तेरी नाक में सजे, मेरी बड़े नथुनी झुम लगे, ये भला छाजरो गल बंदा, तेरी नथुनी तगड़ा झुम लगे। पूछने रहे जला, नग में नथुनी देखबे सभे लोग चली जला। ओ यस बड़ा नथुनी लोग पूछने रहे जला, नग में नथुनी देखबे सभे लोग चली जला। मोहना मोहना सुनर बने दे, ढाई तोले नथुनी बने दे, तेरी गड़े में के भली लगे, ढाई तोला नथुनी बने दे। क्या बात है, तालियों की आवाज नहीं आ रही? नथुनी बन दे, कानों कन फूल, तेरी बनाई झुमका पेरी में लागलो ब्यूटीफुल। क्या बात है, बहुत सुंदर। नथुनी बन दे, कानों कन फूल, तेरी बनाई झुमका पेरी में लागलो ब्यूटीफुल। मोहना मोहना आँख में चश्मा, हाथ में कांच चूड़ी बदली, हाय तेरी बनाई नथुनी की डोरा, दिल गम में क्या क्यूट झुलरी। मोहना ओहो मोहना सुनर बने दे, ढाई तोले नथुनी बने दे, तेरी गड़े में के भली लगे, ढाई तोले नथुनी बने दे। ओहो मोहना सुनर बने दे, ढाई तोले नथुनी बने दे, तेरी गड़े में के। मन कर रहा है ना डांस करने का, आइए ना डांस करिए। पहुंचिया हाथों में भली छजनी,
भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी छबीली मुखड़ी मेरी गड़ कुमो की मैच गोरी छबीली मुखड़ी मेरी गड़ कुमो की मैच गोरी पहुंचिया पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली लागनी नथुली नाके भली छजनी ओए होए ओए होए सिल्क साड़ी भली छजनी बिछोड़ी पिंगली पहाड़ों की बांध चुमे मानो मैं नगीली सिल्क साड़ी भली छजनी बिछोड़ी पिंगली पहाड़ों की बांध चुमे मानो मैं नगीली पहुंचिया हाथों नथुली नाके भली लागनी सज धज के जानो जब घूमने बजान मेरी वाली खगेरी हाँ छजनी में पर हाँ सज धज के जानो जब घूमने बजान घेरी वाली खगेरी हाँ छजनी में पर पहुंचिया आहा पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी छबीली मुखड़ी मेरी गड़ कुमो की भूख छबीली मुखड़ी मेरी गड़ कुमो की मैच कोई पहुंचिया पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी गड़ कुमो की बोली भाषा मेरो अभिमान हाँ गड़ कुमो की बोली भाषा मेरो अभिमान रूप की रूपवती छु मैं गुणों की गुणवान है ना हम है ना पहाड़न है ना ओके गड़ कुमो की बोली भाषा मेरो अभिमान रूप की रूपवती छु मैं गुणों की गुणवान पहुंचिया पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली नाके भली लागनी पहुंचिया हाथों भली छजनी नथुली
योल की हागे हाँ खड़ क्या क्या की अरे जन लाए बटूली हो मैं जासुआ हाँ परदेसा जन लाए बटूली। नमस्कार, पहला आप सभी लोगों को मैं जोड़ी मुँह धरी ले जोड़ी किनारों का लहसुन कानून जोड़ी मुँह धरी ले जोड़ी पिनालू का लहसुन कानून मटुक मिला ले आलू का मड़वे की कुटुर धरी ले याद करते मड़वे की कुटुर धरी ले याद करते रहा है, कोई लगा के सट्टेबाजी अपनी किस्मत बदल रहा है, जिसको कुछ नहीं मिला वो भरी महफिल में अपने चप्पल बदल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक लोकगीत के माध्यम से उत्तराखंड ले जाना चाहता हूँ। गज में गज भज बतानी बीर भटिया अंधेरा जैसे हरे मन मजी ओ नन्नी परुली दारुम आहा के कनु कबेरा दारुम नन्नी परुली दारुम आहा नाचली कछुमा गाजुम ओय होय गौरी का उधारा दारुम ओय होय नन्नी परुली दारुम ओय होय नन्नी परुली दारुम छुमा छुमा छुम छुम छुमा। अरे पानी तड़ा तड़ा मणि रणो रणो अरे मैं बड़ो कने दुनिया उजड़ तोरे हाट बे बुड़ बल्द लायो महतायू अरे नया बे बहड़ो ओहोरे कयो तल भिड़ पड़ माया टूटी मेरी टूटी ओ नन्नी परुली दारुम आहा कर के बिगड़ दारुम सब नन्नी परुली दारुम आहा कर के बिगड़ दारुम ओय होय नन्नी परुली दारुम छुमे छुम छुम छुमे। अरे कुछ करनी कुछ करतूत कुछ पूर्व जन्म के भागा अरे जम्बू बोले यो गत भई तू क्या बोले कागा नहई को नागा भजनी को भागा अलिया देवर तेरो देवरानी को भाग तू लम टूका गिजीर छे ओ नन्नी परुली दारुम आहा जा मारी लपागा दारुम नन्नी परुली दारुम ओय होय नाचली तछुमा ताछुम ओय होय गौरी का उधारा दारुम ओय होय नन्नी परुली दारुम झुम झुम झुम।
मटपाल जी नमस्कार। आप लगातार पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, बोली भाषा है, उसको आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और पुरानी से पुरानी जो गीत है उनको आप मंच पे लाते हैं ताकि जो लोग भूल चुके हैं उसको जो है धीरे धीरे वापस उस तरफ को जा पाए। लेकिन आपको क्या लगता है पहले और अब में क्या बदलाव आ रहा है? पहले और अब में ये बदलाव है। वैसे गाने तो आजकल ठीक है, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर गाने भी सुनते हैं, हम सब चीज़ सुनते हैं, लेकिन एक टाइम था कि लोग अपने स्वानंद के लिए गाने गाते थे। स्वानंद का मतलब यह है कि उनको मार्केटिंग और टैलेंट को एक साथ जोड़ दिया आज। क्योंकि जैसे कोई लड़का गाने गा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो हृदयंगम होकर गा रहा है, उसको दूसरा फॉलो करता है कि इसका गाना मार्केट में चल रहा है तो मैं भी ऐसे ही गाने गाऊं। वो अपने दिल से नहीं गा रहा है। पहले के समय में क्या था कि लोग स्वरचना करते थे अपने उन मतलब परिस्थितियों को देखते हुए, उसमें देश काल परिस्थिति ऐसी होती थी कि जो कलाकार मन होता था आदमी का वो उस तरह का लिखता था। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता था ये यूट्यूब में जाएगा या मैं कैसेट बनाऊंगा या मैं सीडी बनाऊंगा, वो अपने स्वानंद के लिए गाता था। तो जो स्वानंद के लिए गाया जाता है वो चीज दिल से दिल तक बात होती है उसमें। तो ये आज ऐसा नहीं है। आज मार्केट के हिसाब से लोग म्यूजिक से उससे उसको सजा धजा के, मतलब कहने का मतलब है माल कैसा भी हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। इस तरह का आज के जमाने में हो रहा है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दोहराई नहीं है इसमें। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो हमारे पहाड़ के, जो लगातार हकीकत में मन से और जैसे आपने बोला कि अपने हृदय से लिखते थे और उसको करते थे, या फिर उन्होंने जो देखा उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं ताकि वो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उन तक पहुंच पाए। और आप लगातार पुराने गानों को उनको कर रहे हो तो वो हमारे पहाड़ के जो बच्चे नहीं जानते उनको समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक असमंजस में रहता हूं ज़्यादातर, और मैं उत्तराखंड मेरी छाती और माटी चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही रहा है कि हम बात करते हैं पहाड़ की, लेकिन क्या हम पहाड़ के लिए उतना दे पा रहे हैं अपना योगदान? वो आपको क्या लगता है कलाकार के माध्यम से या बाकी और जो लोग प्रवास में रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ सही है, सुविधाएं भी हैं, आज स्टूडियो भी अच्छे हो गए, आज बहुत सारी सुविधाएं हो गई, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन का साधन भी बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, एक जमाने में गोपाल बाबू गोस्वामी जी का में एलपी रिकॉर्ड पर करना भी बड़ा मुश्किल था, रेडियो तक पहुंचना मुश्किल था, आकाशवाणी में पास होना मुश्किल था। आज टैलेंट यूट्यूब से आ तो गया, लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर है, कंटेंट कमजोर है। वो कंटेंट को अभी लोग सोच रहे हैं कि बहुत हाई पर चला गया या मतलब ये गाना बहुत हिट हो गया। कई बार खोटे सिक्के मार्केट में भी चलते हैं, ऐसा नहीं होता, और बहुत सारी चीजें हम नकली रुपया बना दें वो भी फैल जाता है। बट यह है कि जो ओरिजिनलिटी थी, अब जैसे हमारे पारंपरिक गीत हैं, अभी मैं एक जगह में नाम नहीं लूंगा, मैं सुनना चाह रहा था, कोई मैथिली आ रही थी, मैथिली ठाकुर, वो वहां पहुंची, उसके स्वागत में मेरी परूली रोट को पका लो। अब ये गाना गाया जा रहा है, गाने का मतलब थोड़ी है कुछ है, वहां पर स्वागत गीत होना चाहिए ना, मतलब पारंपरिक रचनाएं जो है परंपरा की तरह होनी चाहिए। विवाह हो गया, शगुन पर्व हो गया, नामकरण हो गया, ये जो भी थे गाने हमारे परंपरागत थे और वो हमारी धरती से जुड़े थे, गाने का मतलब होता था। अब गाने का मतलब यह है, एक जमाना ऐसा था, लिखने वाले ने लिखा दाथुले की धारा गरबेरी गारा, अब दाथुले की धार का गरबेरी गारा आधू बाटो छोड़ी गचन नवारा न पारा, उस बेचारे ने दिल से लिखा और उसके मतलब हृदय से ये निकला कि दराती के धार जैसा मेरा दुखमय जीवन मुझे जिंदगी के आधे रास्ते में छोड़ गया, न वारा न पारा, न इधर न उधर। लेकिन आज के लड़के उसको ना वो डांस वाले गाने में भी जोड़ देते हैं, मतलब विधा का पता होना चाहिए। और आज के लोग योगदान बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते तो स्क्रिप्ट थोड़ा कमजोर है, स्क्रिप्ट पे ध्यान दें, स्क्रिप्ट वहां से जुड़ी होनी चाहिए, अपने पहाड़ से जुड़ी होनी चाहिए, वो है वो, लेकिन वो आप देखिए उसमें मिक्सअप है, मिक्सअप होने का मतलब किसी अदर स्टेट का भी आ गया, इधर का भी आ गया, उसमें ग्लैमर भी डाल दे रहे हैं और उसमें अपनी परंपरा से हट के पोशाकें भी डाल दे रहे हैं, उसी पोशाक को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो कहने का मतलब होने को तो भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन आज व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया। लेकिन एक तरफ से जो अगर जैसे मैथिली ठाकुर, क्या नाम था उनका, मैथिली ठाकुर, अभी हम बात करें अगर मैथिली ठाकुर या कुछ और, तो एक जगह पे लगता है कि अगर पहाड़ की जो गीत चल रहे हैं लगातार हर जगह पे, उसके माध्यम से पहाड़ ही नहीं दूसरे राज्यों के लोग भी हमारी संस्कृति बोली भाषा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। वो हो सकता है कि उतना बारीकी से ना गा पाए, क्योंकि वो जो ढौल होती है ना हमारी ढौल पहाड़ की शब्दों की, वो शायद ना कर पाए। लेकिन फिर एक कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि उस तरफ को रुझान बढ़ता जा रहा है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन मटपाल जी, मेरा जो कहना है कि अभी जो
अभी जो पहाड़ की जो स्थिति है, आज हम 24 सालों के बाद भी नारे लगा रहे हैं रोडों पे जाके। तो हमारा उत्तराखंडी, चाहे वो अच्छे ऑफिसर हो, अच्छे रैंक पे हो, चाहे वो जो है पहाड़ में हल लगा रहा हो, चाहे वो जो है दिल्ली प्रवास में कहीं भी आके संपन्न हो गया हो, या फिर आप लोग कलाकार लोग अपना क्या योगदान दे रहे हैं पहाड़ के प्रति? देखिए, पहले क्या होता था कि फौज पर लोग लड़ने जाते थे, कभी उनको वीर रस की कविताएं सुनाते थे और आम पब्लिक को भी सुनाते थे, मुझे तोड़ लेना है बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आज सोशल मीडिया के अंदर भी बड़ा कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट आते हैं वो कई बार किसी गुंडे का भी महिमा मंडन कर देते हैं, कभी किसका महिमा मंडन कर देते हैं। वो पहाड़ की भी इमेज उसी तरह का बना रहे हैं, उनको शासक के रुख के अनुसार अपना इतिहास या अपना मतलब कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ में अभी कुछ लोगों ने जाना शुरू किया, मैंने देखा। उसके पीछे भी लॉजिक व्यवसाय का है, चाहे वो होटल बना रहे हैं या अपने मकान को पूरा वो होम स्टे बना रहे हैं या किसी तरीके से वापस लौटें, एन के प्रकारे किसी तरह लौट जाएं। हम तो ये चाह रहे हैं उत्तराखंड में लौट जाएं, या फिर दिल्ली में मकान है तो जो अपना पुराना मकान है उसको ठीक कर लें और घर आना जाना लगातार। तो ये जो प्लान वाला है ना, ये लोगों को खलेगा नहीं, होने तो बिना प्लान के कभी प्रोग्रेस हो नहीं सकती। हमारे आर्यन द्रविड़ या हमारे जितने प्रधानमंत्री भी अपने घर को छोड़ना पड़ेगा वो करना। अब रही है जो पुराने हमारे, जैसे भी गढ़वाल में ढोल सागर प्रीतम भरद्वाज जी ने उसको बहुत आगे तक ले गए, उसको वहां तक ले गए। और अगर वो इसको इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जाते तो ढोल को एक हे दृष्टि से देखा जाए। लेकिन आज ढोल को उच्च कोटि, मतलब फ्योलीदास, स्टीफन, वो अंग्रेज लोग आज क्लासें ले रहे हैं वहां पर। तो होने को हर चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, गानों को भी ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है। बाहर के लोग हमारे गानों पर आकर्षित हो रहे हैं, म्यूजिक से, डांस से, उससे। हम तो बहुत टाइम से भोजपुरी गाने गा रहे हैं, भोजपुरिया फिल्में भी होती है। दिलीप कुमार की गंगा जमुना भोजपुरिया जैसी थी, अमिताभ बच्चन की नमक हलाल में हरियाणा जैसा टच था, कई को वो पंजाबी जैसा टच होता है, हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज उनको तमिल और वो उसकी तरह लगती है, बिल्कुल एकदम उसको सरलीकरण इस तरीके से गानों के माध्यम से किया जा सकता है। बेड़ू पाको जैसे मोहन उप्रेती जी ने या इन लोगों ने उसको इंटरनेशनल ये ICCR के थ्रू, प्रोग्रामों के थ्रू जगह जगह पहुंचाया, तो लोगों को याद रहा हो। गाने की धुन भी इस तरह से थी और कुमाऊं रेजिमेंट की वो धुन भी है। तो बहुत सारी चीजें देखी मैंने कि मतलब बाहर के लोगों को आकर्षित करने का आज का सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के गुलाबी सरारा जो चला था अभी, वो भी लोगों को मतलब अब पता लगा ये उत्तराखंडी गाना है, ये कुमाऊनी गाना है, ये है। अब मैंने धोनी की शादी में भी प्रोग्राम किया था, धोनी जी, महेंद्र धोनी जी की शादी में, तो उस दिन भी वही परंपरागत बातें आई थी कि पिछोड़ा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारा उनको बताया गया। हमारे जो परिधान है ना, वो परिधान भी कुछ कहते हैं, जैसे छोलिया वाला परिधान था, छोलिया वाला परिधान जो छोलिया लोग, वो भी उसमें जो टिक्की टाइप की है ना, वो भी इसलिए है क्योंकि उसमें कपड़े का भाव था, एक टुकड़ा उस दर्जी से, एक उधर से, एक उधर से, उसको छिल करके उन्होंने बनाया। तो वो जो छोलिया नृत्य था वो भी बहुत वो है। उसमें भी नृत्य भी हमारे 3 तरह के हैं, एक व्यावसायिक है, एक सामाजिक है, एक अपने ये धार्मिक है। तो ये छोलिया भी आज व्यावसायिक बन चुका है और बड़ा सुखद है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि दिल्ली के अंदर या पहाड़ के अंदर आप कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसमें वो बैंड नहीं होता पहाड़ी, जिसमें बिल्कुल उनको फुर्सत नहीं है। और 40, 50, 60, 70 बैंड हमारे दिल्ली के अंदर है, ये ढोल दमाऊ नगारे वगैरह, तो ये बिना इसके शादी नहीं होती। और एक टाइम मेरे को एक दिन बड़ा अच्छा लगा, एक लड़की को मैंने बोला तेरे को कुमाऊनी नहीं आती या तेरे को गढ़वाली नहीं आती, उसको ऐसा बुरा लगा जैसे हम कहते तेरे को इंग्लिश नहीं आती कहने में। उन्होंने कहा कौन कहता मेरे को नहीं आती। तो थोड़ा बहुत उस तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं मीडिया के माध्यम से। अब और आप लोगों का जो ये जो चल रहा है गाने का जो तरीका है, क्योंकि पहले था ना लोग जो है कैसेट तक सीमित थे, लेकिन आज जो है मेरे ख्याल से उसमें रील बनाना ये भी एक हमारे ये इसको एक स्टैंडर्ड लोगों तक जल्दी पहुंचने का साधन बन गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया इस चीज का। पहले स्टैंडर्ड नहीं था, पहले लोग इसको नहीं ये समझते थे कि ये खाली एक चलते फिरते और काम कर रहे हैं इसको, लेकिन आज ऐसा प्रोफेशनल आ गया, व्यवसायिक तरीके से लोग आ गए हैं इसमें। तो लगता है भविष्य सुखद है और व्यवसाय भी बनना चाहिए। आज मैंने देखा हमारे कलाकार 1 लाख तक ले रहे हैं पेमेंट एक टाइम में इसमें।
अगर किसी चीज में पैसा नहीं होगा सर, मीडिया में इसमें, तो लोग जाएंगे नहीं। आपने देखा होगा हिंदी के मीडिया वाले, पत्रकार, जर्नलिस्ट करोड़ों में खेल रहे हैं, और पंजाबी सिंगर करोड़ों में। तो उत्तराखंड के सिंगर भी अब थोड़ा इनको पैसा मिलने लग गया, थोड़ी सारी चीजें। तो एक इसका भी स्टैंडर्ड बनना चाहिए, और हमारा राज्य भी बहुत लंबा टाइम हो गया बने हुए, तो इसका भी एक मानक स्टैंडर्ड ये चीजें बननी चाहिए, और बन रही है। थोड़ा बहुत कलाकार पेमेंट भी अच्छा ले रहे हैं, और म्यूजिक भी अच्छा आ गया, फ्यूजन का काम भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। मैंने विदेश में बहुत प्रोग्राम किए, तो मतलब अभी थाईलैंड में प्रोग्राम चल रहा है इस समय हमारा। अभी 2-3 कल प्रोग्राम था वहाँ पर एक फन्नू जेठी जी हैं, वो पानू जेठी जी वो कर रहे हैं, और इधर अपना देवेंद्र सिंह कोरंगा जी, दीपक ध्यानी जी, दीपक नरेंद्र खुलवे जी हो गए, उधर ऑस्ट्रेलिया में गुलाब सिंह जी तोपवाल जी हो गए, बहुत लोग कर रहे हैं बहुत। तो हमारे लोग, और लंदन में अपने रामवीर सिंह पवार जी, इधर कमला बिष्टी जी लंदन बर्मिंघम में। तो हमारे उत्तराखंडियों हर जगह पूरा हमारी संस्कृति को विश्वमान कर दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, हमारे गाने इधर उधर जहाँ भी हमारे उत्तर, लेकिन अभी भी विदेश में हम जा रहे हैं तो दर्शक हमारे ही विदेशी हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे प्रवासी बंधु। तो ये बाहर के लोग भी आए, जैसे पंजाबी गानों में, इनमें या हिंदी में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा भाषा को सरलीकरण भी किया जाए, और बहुत ज्यादा क्लिष्ट भी ना हो, इतनी कठिन भी ना हो कि लोगों की समझ में ना आए। थोड़ा जब सरलीकरण से फिर थोड़ा उसकी तरफ जाएंगे। जैसे ना कोई एक बोलचाल की लैंग्वेज सीखता है इंग्लिश में, फिर वो लिटरेचर की तरफ जाता है, तो धीरे धीरे अगर हमारे उसमें सरलीकरण से लिटरेचर की तरफ लोग जाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। आपका कोई जो सबसे बेहतर जो आपको लगता हो वो गाना कौन सा है? कुछ 2 लाइनें। मैंने गाने तो बहुत सारे लिखे। मैंने तो ये हाय काकड़ी झिलमा भी लिखा मैंने ललित मोहन जोशी, माया, इनके लिए भी गाने लिखे, अपने लिए भी लिखे। लेकिन ये गाना मेरे को जरा मतलब वो लगता है कि मतलब जैसे दोनों हिट रे भुला उठ रे भुला था, हिट रे भुला उठ रे भुला, पहाड़ है जवान रे भुला रे, हाथ अपना था मिले अब मेहनत है कमान रे भुला रे, तुले अब होते काम करणो सारे दुनी में नाम करणो, सूरज जसो तुल चमकणो गरण दिबे किल डरणो, जब जगल है जब तपल है बरसलो आसमान रे भुला रे, हाथ अपना था मिले अब मेहनत है कमान रे भुला रे। इसमें बहुत सारी चीजें, डूंग में जामिल धान रे भुला रे, मतलब मेरा मतलब यह है कि हमारे लोग निकल सकते हैं बहुत सारी विधाओं में, और अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करें, देखा देखी में ना करें। किसी को मतलब देख के हम देख रहे हो बिजनेसमैन बन गया, हमारे बच्चे भी वही फॉलो करें, नहीं, हमारी रुचि किसमें है उसमें जाए, उसके अकॉर्डिंग में, तो वो ज्यादा लार्ज तरीके से उसको बढ़िया मतलब वो ज्यादा बेहतर हो सकता है जो रुचि में है। जी बिल्कुल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बटवाल। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके इस चैनल के लिए, और आपका ये चैनल उत्तराखंड मेरी छाती और माटी में देखता हूँ इसको कई बार, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसका लिंक मेरे को भी आप भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।